बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल, और जो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हमने सेल साइकिल में डिस्कस करना है वो है मियोसिस। मियोसिस की भी 4 स्टेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, इनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मियोसिस को पढ़ने से पहले हम लोगों ने एक सेल डिवीजन अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी कि जो सेल को डिवाइड होने की वो एक टाइप है जिसको हमने पढ़ा था माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस में हम लोगों ने पढ़ा था कि माइटोसिस कौन सी डिवीजन होती है जिसमें एक सेल डिप्लॉइड सेल डिवाइड होने के बाद किसमें 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। मियोसिस क्या है? मियोसिस भी एक टाइप ऑफ डिवीजन है, यानी सेल हमारी पूरी बॉडी के जो सेल्स हैं वो सोमेटिक सेल्स होते हैं जो कि माइटोटिक डिवीजन करते हैं। और जो मियोसिस हैं ये भी हमने पढ़ा था कि जर्म लाइन सेल्स यानी जो गैमीट फॉर्मेशंस होते हैं वहाँ पे ये उन सेल्स में एग एंड स्पर्म सेल में मियोसिस होती है, और इसमें एक डिप्लॉइड सेल डिवाइड होने के बाद 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि Meiosis is the process by which one diploid eukaryotic cell divides to generate 4 haploid one and daughter cells। ठीक है, मियोसिस वो प्रोसेस है जिसमें 2n डिप्लॉइड यूकैरियोटिक सेल डिवाइड होने के बाद 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाते हैं। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड सेल्स कौन से होते हैं। डिप्लॉइड मीन्स द सेल्स इन विच क्रोमोसोम्स आर इन पेयर, यानी कि वो वाले सेल्स जिनमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स कंप्लीट हो, यानी नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स इन पेयर हों। जब नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स पेयर्स की फॉर्म में होते हैं उनको हम कहते हैं वो डिप्लॉइड सेल्स हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी के एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, और उनके 23 पेयर्स होते हैं। तो जब एक सेल के अंदर कंप्लीट 46 यानी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे उस सेल को हम कहेंगे डिप्लॉइड सेल। ठीक है, और एक जो डिप्लॉइड जो पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम के साथ पेयर बनाता है तो वो दोनों क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस पेयर बनाते हैं। जबकि हैप्लॉइड हम किसको कहते हैं? हैप्लॉइड मीन्स द सेल्स विद है हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स। वो वाले सेल्स जिनमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हाफ हों हम उनको कहते हैं कि ये हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी के सेल में जिस तरह 23 पेयर्स होते हैं तो उसमें से जस्ट 23 क्रोमोसोम रह जाएंगे डिवाइड होने के बाद एक सेल में, और दूसरे सेल में भी 23 क्रोमोसोम्स, जस्ट क्रोमोसोम्स रहेंगे, पेयर्स की फॉर्म में नहीं होंगे, तो हम उनको कहेंगे हैप्लॉइड सेल्स। ठीक है, डिप्लॉइड सेल्स में जो है क्रोमोसोम्स आर इन पेयर्स, जबकि हैप्लॉइड में जो है नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। हैप्लॉइड सेल्स में जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर्स की फॉर्म में नहीं होते, तो हैप्लॉइड को हम 1n से रिप्रेजेंट करते हैं और डिप्लॉइड को हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई कि वो वाले सेल जिनके अंदर क्रोमोसोम्स पेयर्स की फॉर्म में होंगे हम उनको डिप्लॉइड सेल्स कहते हैं, और वो वाले सेल्स जिनके अंदर क्रोमोसोम्स पेयर्स की फॉर्म में नहीं होते हम उनको हैप्लॉइड सेल्स कहते हैं। द वर्ड मियोसिस कम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड म्योन मीनिंग टू मेक स्मॉलर। अब जो मियोसिस का वर्ड है एक ग्रीक वर्ड म्योन से ड्राइव हुआ है जिसका मतलब है स्मॉलर, टू मेक स्मॉलर यानी रिड्यूस करना, कम करना। सिंस इट रिजल्ट इन द रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर, यानी जब एक डिप्लॉइड सेल डिवाइड होने के बाद 2 आगे हैप्लॉइड सेल्स बनाते हैं तो उसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हाफ रह जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, तो हम उसको कहते हैं रिडक्शन डिवीजन भी। तो मियोसिस एक्चुअली क्या है? मियोसिस इज़ अ रिडक्शन डिवीजन, यानी एक सेल से जब आगे 2 डॉटर सेल बनते हैं तो उनमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हाफ होते हैं एज़ कम्पेयर टू पेरेंट सेल। ठीक है, माइटोसिस में हमने पढ़ा था कि जब एक सेल डिवाइड होने के बाद आगे 2 सेल्स बनाते हैं तो उसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम सेम होते हैं एज़ कम्पेयर टू पेरेंट सेल, लेकिन इसमें जो डॉटर सेल है इसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हाफ रह जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फेजेस ऑफ मियोसिस कौन सी हैं। मियोसिस वाज डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1876 बाय अ जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑस्कार हर्टविग। ठीक है, मियोसिस को सबसे पहले 1876 में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट ने डिस्क्राइब किया था। द प्रिपरेटरी स्टेप्स ऑफ मियोसिस आर आइडेंटिकल टू द इंटरफेज ऑफ माइटोसिस। स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि जब किसी भी सेल ने डिवाइड होना हो, डिवाइड होने से पहले वो कौन से फेजेस में गुजरता है? इंटरफेज, यानी वो नॉन डिवाइडिंग फेज़ होती है, लेकिन वो क्या है? प्रिपरेशन होती है। उसमें सेल जो अपनी ग्रोथ इंक्रीज़ करते हैं, अपने ऑर्गेनेलीज़ को डबल करते हैं। इस तरह से एस फेज़ में उसके क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन होती है और इंजाइम्स वगैरह की प्रोडक्शन होती है, सिंथेसिस होती है। ठीक है, तो इस मियोसिस भी जब सेल डिवीजन है, मियोसिस वाले सेल्स जो डिवाइड होने से पहले ये भी पहले इंटरफेज़ में से गुजरेंगे, यानी सेल्स अपने आप को प्रिपेयर कर लेगा फॉर डिवीजन, जैसा कि माइटोसिस में होता था। इंटरफेज़ इज़ डिवाइडेड इनटू सेम 3 फेजेस। इसकी भी इंटरफेज़ वही वाली है जिसमें G1 S फेज़ एंड G2 फेज़।
इंटरफेज इज़ फॉलोड बाय म्योसिस 1 एंड म्योसिस 2। लेकिन जब सेल इंटरफेज में यानी प्रिपेयर होने के बाद नेक्स्ट डिवाइड होगा तो सेल की दो बार डिवीजन होती है। एक फर्स्ट वन को हम कहते हैं म्योसिस 1 और सेकंड को हम कहेंगे म्योसिस 2। हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि म्योसिस 1 एंड म्योसिस 2 में क्या होता है। म्योसिस 1, इन म्योसिस 1 यानी सेल इंटरफेस के बाद जब फर्स्ट डिवीजन में जाएगा तो हम उसको कहेंगे, यानी रिडक्शन डिवीजन जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ रह जाएंगे, हम उसको कहेंगे कि वो म्योसिस 1। द होमोलोगस क्रोमोसोम्स, स्टूडेंट्स यहाँ पे हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। हमने माइटोसिस में होमोलोगस का वर्ड नहीं पढ़ा था। यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मतलब कि क्रोमोसोम्स जो है पेयर की फॉर्म में है, एक क्रोमोसोम है उसके साथ उसका दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम भी मौजूद है। In a diploid cell, separate and so two haploid daughter cells are produced. होमोलोगस क्रोमोसोम जो डिप्लॉइड सेल्स होते हैं पेयर्स की फॉर्म में जिसके अंदर क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, और जो डॉटर सेल्स बनेंगे उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैप्लॉइड होंगे। इट इज़ द स्टेप इन म्योसिस दैट जनरेट्स जेनेटिक वेरिएशंस। अब ये वाला स्टेप है जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं, यानी जब न्यू जनरेशन होती है तो वो अपने आइडेंटिकल अपने पेरेंट्स की तरह नहीं होते बल्कि हम अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होते हैं। तो हमारे अंदर क्या है, जेनेटिकली वेरिएशंस है, हमारा जेनेटिक मटीरियल जो है वो चेंज होता है। और वो किसके ज़रिए से होता है, इसी तरह म्योसिस 1 के ज़रिए से होता है। म्योसिस 1 अकर इन 2 मेन स्टेप्स। म्योसिस 1 जो है 2 मेन स्टेप्स में होती है। नंबर 1 जो है जिस तरह हम लोगों ने पढ़े थे माइटोसिस में कि इसके 2 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 हमारे पास है कैरियोकाइनेसिस एंड सेकंड वन हमारे पास है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस इज़ द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस इज़ द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये इसमें भी जो स्टेप्स हैं वो 2 तरह से ही होंगे। एक में फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो सेल होगा उसमें सबसे पहले न्यूक्लियस की डिवीजन होगी, उसके बाद साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी। ठीक है, अब जो कैरियोकाइनेसिस है ऑफ म्योसिस 1 इज सब डिवाइडेड इनटू प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियस को डिवाइड होने के लिए 4 स्टेप्स में से 4 स्टेजेस में से गुजरना पड़ता है, जो कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोफेज़ 1, इस प्रोफेज़ में क्या होता है। प्रोफेज़ 1 इज़ द लॉन्गेस्ट फेज़ इन म्योसिस। म्योसिस की सबसे लॉन्गेस्ट फेज़ जो है वो प्रोफेज़ 1 है। ड्यूरिंग दिस स्टेज, इस स्टेज के दौरान क्रोमेटिन कंडेंसेस इनटू क्रोमोसोम्स। हम लोग जानते हैं माइटोसिस की तरह कि इसके अंदर भी क्रोमोसोम्स जो हैं पहले क्रोमेटिन मटीरियल जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो कंडेंस होने के बाद क्रोमोसोम की शक्ल में आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पहले इसको रीडिंग करने से पहले इस डायग्राम के ज़रिए से थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्रोफेज़ 1 में एक्चुअली होता क्या है। स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जिस तरह से ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, जिसके ऊपर नंबर 1 लिखा हुआ है, ये नंबर 1 एक क्रोमोसोम है। हम लोग जानते हैं कि जब सेल एस फेज़ में से गुजरता है तो एक क्रोमोसोम अपनी डुप्लीकेट कॉपी बना लेता है जो इसके साथ ये नंबर 2 की फॉर्म में मौजूद है। अब यहाँ पे हम नंबर 1 एंड 2 को हम कहेंगे कि ये एक क्रोमोसोम है। ठीक है स्टूडेंट, ये इंटरफेज़ में एस फेज़ में एक क्रोमोसोम जब अपनी डुप्लीकेट कॉपी बना लेता है तो ये उसके साथ उसकी कॉपी मौजूद है, तो इस पूरे 1 एंड 2 को हम कहेंगे कि ये एक क्रोमोसोम है। इसी तरह से जो एक क्रोमोसोम जब बॉडी के अंदर पेयर्स की फॉर्म में होंगे तो एक सेकंड उसका होमोलोगस क्रोमोसोम उसके साथ मौजूद है जो कि नंबर 3 है, और नंबर 3 की भी उसकी डुप्लीकेट कॉपी उसके साथ 4 मौजूद है। ठीक है, तो डुप्लीकेट कॉपी ये दोनों मिलके ये एक क्रोमोसोम बना रहे हैं, और ये दोनों एक क्रोमोसोम 1 एंड 2 1 क्रोमोसोम, 3 एंड 4 सेकंड क्रोमोसोम। ठीक है, जो 1 एंड 2 हैं ये दोनों एक क्रोमोसोम्स के 2 क्रोमेटिड्स हैं। ठीक है, और इनको हम क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड हैं। इसी तरह से 3 एंड 4 भी आपस में सिस्टर क्रोमेटिड हैं, लेकिन 2 एंड 3 जो है आपस में वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये एक क्रोमोसोम है, ये उसका होमोलोगस पेयर है, यानी जिसके साथ क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में होता है ये उसका होमोलोगस पेयर है क्रोमोसोम का। इसी तरह से जो होमोलोगस पेयर के ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। 1 एंड 2 3 एंड 4 जो है आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, लेकिन 3 एंड 4 आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो है क्रोमोसोम्स जो डुप्लीकेट होने के बाद जिस पॉइंट से वो एक दूसरे अटैच हैं उसको हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। अब यहाँ पे एक ये होमोलोगस क्रोमोसोम है और एक ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह अटैच हो जाते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ इस तरह अलाइन हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। इन पॉइंट्स इस प्रोसेस को हम कहेंगे साइनेप्सिस।
ठीक है, जब क्रोमोसोम्स, दो सिस्टर क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ इस तरह अटैच हो जाएं, हम उसको कहते हैं साइनेप्सिस। साइनेप्सिस के बाद हम लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, सिस्टर में नहीं बल्कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो कुछ पॉइंट्स पे जो हैं एक दूसरे के साथ अटैच हो गए हैं, और दीज पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट आर नॉन एज क्याज़मेटा। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट क्याज़मेटा है और ये वाला पॉइंट भी क्याज़मेटा है, जहाँ पे दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं आपस में अटैच हैं। तो इन पॉइंट्स को हम कहते हैं क्याज़मेटा फॉर्मेशन। अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि क्या होता है। स्टूडेंट, हम यहाँ देख सकते हैं कि ब्राउन कलर, कुछ यहाँ वाला ब्राउन कलर इस साइड पे आ गया और यहाँ से जो ब्लू सा कलर है वो थोड़ा सा स्काई ब्लू सा कलर है वो इधर आ गया, यानी यहाँ से क्रोमोसोम का एक पीस जो है डीएनए जेनेटिक मटेरियल इधर चला गया और यहाँ से इधर आ गया। तो इसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, यानी दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स ने जो हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ने जो है अपने जेनेटिक मटेरियल को, सेगमेंट को जो है एक्सचेंज कर लिया। जब इन्होंने एक एक पीस इस तरह एक्सचेंज कर लिए तो हम इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वाला इसका पीस यहाँ आ गया और ये वाला यहाँ चला गया। तो इसी वजह से ही जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं, जो कि एक नस्ल दूसरे, बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते, और वो सारी चेंजेस जो हैं वो इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से आती हैं, जेनेटिक मटेरियल आपस में एक्सचेंज हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो है प्रोफेज़ हमने पढ़ी मियोसिस 1 की। ये मियोसिस 1 की प्रोफेज़ माइटोसिस से थोड़ी सी डिफरेंट है, जिसमें हमने थोड़ी सी ये टाइप्स पढ़ी। मियोसिस इज़ द लॉन्गेस्ट फेज इन प्रोफेज़ इज़ द लॉन्गेस्ट फेज इन मियोसिस। ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमेटिन कंडेंसेस इनटू क्रोमोसोम्स। The homologous chromosomes line up with each other and form pair by a process called synapses। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट डायग्राम में दिखाया कि वो एक दूसरे के साथ अटैच होने के बाद उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, साइनेप्सिस। Each pair of homologous chromosome is called bivalent। अब हर होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयर है उसको हम बाइवेलेंट यानी एक के अंदर दो सिस्टर क्रोमेटिड, दूसरे के अंदर भी दो सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं। ईच बाइवेलेंट हैज़ 4 क्रोमेटिड्स। अब दोनों बाइवेलेंट के टोटल क्रोमेटिड्स देखें तो 4 हैं। सो दे में आल्सो बी कॉल्ड एज टेट्रॉड। ठीक है, एक बार इस डायग्राम के ज़रिए मैं आपको फिर समझा देती हूँ कि ये दोनों जो हैं 1 and 2 क्रोमेटिड्स, 3 and 4 क्रोमेटिड्स, ये एक बाइवेलेंट, ये एक, और ये दोनों, इन दोनों को हम कहेंगे बाइवेलेंट। ठीक है, और अगर इन 4 की बात करें 1 2 3 4, तो 4 क्रोमेटिड्स हैं, इनको हम टेट्रॉड कहते हैं। The two non-sister chromatids of homologous chromosome join each other at certain point along their length. These point of attachment are called chiasmata। यही जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, वो कुछ पॉइंट्स पे एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं और पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट को हम कहते हैं chiasmata। In the next stage, the non-sister chromatids of homologous chromosomes exchange their segments and the phenomena is known as crossing over। Next step में क्या होता है कि ये जो homologous chromosomes के non-sister chromatids हैं वो कुछ materials जो हैं अपना segments change कर लेते हैं और इस process को हम कहते हैं chiasmata। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा है कि ये किस तरह से कुछ जो क्रोमोसोम्स की तरीका है वो प्रोफेज़ में थोड़ा सा माइटोसिस की निस्बत चेंज है। आगे हम देखेंगे कि इसके प्रोफेज़ में सेम वही स्टेप्स होते हैं जो कि आगे नेक्स्ट हम लोगों ने माइटोसिस में पढ़े थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट रिजल्ट इन द रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। हमने जिस तरह देखा कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ने अपने होमोलोगस पेयर में से कुछ सेगमेंट्स को चेंज किया, तो उसकी वजह से क्या हो गया, जेनेटिक वेरिएशंस आ गई। आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम रिमेन्स एज अ बाइवेलेंट। एक्सचेंज करने के बाद भी वो किस तरह से दो क्रोमेटिड की फॉर्म में यानी बाइवेलेंट फॉर्म में मौजूद हैं। क्रोमोसोम्स कंडेंसिस फर्दर। क्रोमोसोम्स जो है मज़ीद कंडेंस होते हैं। द न्यूक्लियोलस डिसअपेयर। ये हम लोगों ने माइटोसिस में भी पढ़ा था प्रोफेज़ में कि जो न्यूक्लियोलस होता है वो भी डिसअपेयर हो जाता है। न्यूक्लियर इन्वेलप भी डिसइंटीग्रेट हो जाती है। हमने ये भी पढ़ा था उस स्टेप में कि वहाँ पे जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो भी डुप्लीकेट हो जाते हैं इंटरफेस में, और वो ऑपोजिट पोल्स में माइग्रेट करने के बाद स्पिंडल फाइबर्स बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स होंगे वो काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होंगे। ठीक है, वो वाले का स्पिंडल फाइबर्स जो क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर के साथ अटैच होते हैं हम उन्हें कहते हैं काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स। वाइल द नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम बोथ साइड्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। और ऐसे स्पिंडल फाइबर्स जो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच नहीं होते बल्कि पूरी लेंथ में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं हम उन्हें कहते हैं नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स।
Two kinetochore spindle fibers from the opposite pole attach with the pair of chromosomes. स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि जो दो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स हैं वो किसके साथ अटैच होते हैं, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। माइटोसिस में जो है दोनों का स्पिंडल फाइबर्स जस्ट एक क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हैं। ये मैं आपको भी डायग्राम के ज़रिए समझाती हूँ। इन माइटोसिस वी हैव सीन दैट टू काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स अटैच विद वन क्रोमोसोम। हमने माइटोसिस में देखा था कि वहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो जस्ट एक के साथ अटैच थे, लेकिन यहाँ पे पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंटरफेस में सबसे पहले ये सेल्स जो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, जिसमें क्रोमोसोम्स जो डुप्लीकेट हो रहे हैं और यहाँ पे सेंट्रियोल्स हैं वो भी डुप्लीकेट हो रही हैं। नेक्स्ट प्रोफेज़ 1 में हम देख सकते हैं कि सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट होने के बाद दोनों ऑपोजिट पोल्स की तरफ जा रहे हैं, एक इस तरफ आ जाएगा एक इस तरफ, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये स्पिंडल्स जो हैं ये बन रहे हैं, स्पिंडल फॉर्मेशन हो रही है। इसी तरह से जो क्रोमोसोम्स हैं यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक क्रोमोसोम्स एक समझ लें कि ये पिंक वाला और ये पिंक वाला जो है दोनों आपस में होमोलोगस हैं, बाद में इन दोनों ने आपस में अटैच होना है, ठीक है। उस तरह ये वाला और ये वाला जो है ये दोनों होमोलोगस हैं, बाद में ये दोनों आपस में अटैच होंगे, लेकिन अभी यहाँ पे ये रेंडमली पड़े हुए हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि इस तरह से प्रोफेज़ 1 के बाद यहाँ पे ये जो इस पॉइंट को हम, ये प्रोफेज़ ही है, दोबारा से प्रोफेज़ में हम देख सकते हैं कि जिस तरह से ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं और ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ अलाइन हो गए, ठीक है, साइनेप्सिस का प्रोसेस हो गया, और कुछ पॉइंट्स पे जो हैं ये अटैच हैं, क्लाज़्मेटा फॉर्मेशन है, और इन्होंने अपने सेगमेंट्स को चेंज करने के बाद जो है सेगमेंट्स को चेंज करेंगे, जिसको हम कहेंगे कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है, ठीक है। इसी ही में ही नेक्स्ट में इसी में ही ये न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाएगा और ये जो इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इनवेलप है वो भी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप हम जानते हैं कि बाकी सारे वैसे होंगे जैसे कि मेटाफेज़ में हम जानते हैं कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये स्पिंडल फाइबर्स जो हैं, ये वाला स्पिंडल फाइबर्स एक क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर के साथ अटैच है, यहाँ से दूसरा स्पिंडल फाइबर्स इस क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर के साथ अटैच है। लेकिन स्टूडेंट्स और ये वाले जो है नॉन काइनेटोकोर हैं जो पूरी लेंथ में एक दूसरे के साथ अटैच हैं। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एक बात नोट करने की है, जो हमने बतानी है, वो ये है कि माइटोसिस में जस्ट वन क्रोमोसोम होता था और एक स्पिंडल फाइबर्स इस तरफ से और दूसरा भी जस्ट इसी के इस तरफ से अटैच होता था। लेकिन अब यहाँ पे जो है ये होमोलोगस पेयर हैं, इसलिए एक स्पिंडल फाइबर एक क्रोमोसोम के साथ, पूरे एक क्रोमोसोम के साथ अटैच है, और दूसरी तरफ से स्पिंडल फाइबर्स पूरे एक क्रोमोसोम के साथ अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये पेयर की फॉर्म में है मेटाफेज़ में। मेटाफेज़ के बाद हम जानते हैं कि नेक्स्ट स्टेज कौन सी होती है, एनाफेज़ होती है, और हम ये भी जानते हैं कि एनाफेज़ में जो है क्रोमोसोम्स ये स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होकर स्मॉल होने शुरू हो जाते हैं और इनके जो क्रोमोसोम्स हैं उनको सेपरेट कर देते हैं। माइटोसिस में हमने पढ़ा था कि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, एक क्रोमोसोम ब्रेक डाउन होता है और उसके क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात हम नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो होमोलोगस पेयर सेपरेट हो रहा है, ये पूरा एक क्रोमोसोम और ये पूरा एक क्रोमोसोम, इस तरह से ये पूरा एक क्रोमोसोम और ये पूरा एक क्रोमोसोम्स, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो हैं होमोलोगस पेयर की फॉर्म में थे, इसलिए यहाँ पे जो एनाफेज़ में पेयर्स सेपरेट होंगे, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, यहाँ पे क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होंगे, पूरा क्रोमोसोम सेपरेट होगा। या अब ये बैक की तरफ होंगे एनाफेज़ में, और टीलोफेज़ में हम जानते हैं कि दोबारा से क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर्स दोबारा ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पूरा क्रोमोसोम यहाँ पे है और पूरा क्रोमोसोम्स यहाँ पे नंबर हाफ हो गए, यानी अगर 46 क्रोमोसोम्स थे, 23 पेयर्स थे, तो 23 क्रोमोसोम एक न्यूक्लियस में आ गए और 23 क्रोमोसोम्स जो हैं दूसरे न्यूक्लियस में आ गए। यहाँ पे जो है टीलोफेज़ में हम जानते हैं कि प्रोफेज़ का रिवर्स है, यहाँ पे न्यूक्लियर इन्वेलप भी दोबारा बन गई और न्यूक्लियोलस भी दोबारा बन गया। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है ईच डॉटर सेल हैज़ हैप्लॉइड नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स। अब यहाँ पे क्रोमोसोम जो है हम इस तरह देख सकते हैं कि उसकी डुप्लीकेट कॉपी मौजूद है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है हैप्लॉइड, ठीक है, हैप्लॉइड लिखा हुआ है। तो हम लोग इस बात को क्लियर कर लें कि यहाँ पे जो है क्रोमोसोम्स पेयर की फॉर्म में नहीं है। जब पेयर की फॉर्म में नहीं होते तो अब हम उनको कहते हैं कि वो हैप्लॉइड हैं। जब पेयर की फॉर्म में होते हैं तब डिप्लॉइड होते हैं। अब यहाँ पे हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स यहाँ हैं, हाफ यहाँ है, लेकिन एक क्रोमोसोम्स की जो इंटरफेज़ में डुप्लीकेट कॉपी बनी, उस कॉपी की वजह से हम इसको डिप्लॉइड नहीं कहते,
ठीक है। एक क्रोमोसोम्स की जब डुप्लीकेट कॉपी बनी, उस डुप्लीकेट कॉपी की वजह से हम इसको डिप्लॉइड नहीं कहेंगे, इसी वजह से ये भी एक हैप्लॉइड सेल है और ये भी हैप्लॉइड सेल है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं न 23 इधर होंगे 23 इधर होंगे, लेकिन वो पेयर्स की फॉर्म में नहीं है, इसलिए हम इनको हैप्लॉइड सेल्स कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसकी थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं कि हम देखते हैं कि प्रोफेज़ में और ये जो नेक्स्ट है प्रोफेज़ के बाद मेटाफेज़, उसमें कौन कौन सी चेंजेस आ रही हैं। मेटाफेज़, द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलाइन अलोंग इक्वेटोरियल प्लेट फॉर्मिंग द मेटाफेज़ प्लेट। जैसा कि हमने देखा कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर जो हैं इक्वेटर पे अरेंज हुए और उन्होंने क्या कर दिया, मेटाफेज़ प्लेट बना दी। ठीक है। नेक्स्ट जो है मेटाफेज़ प्लेट बनने के बाद हम लोग जानते हैं मेटाफेज़ के बाद एनाफेज़। एना मीन्स कि वो दोनों सेपरेट होते हैं। काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स शॉर्टन, जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स हैं वो शॉर्ट होना शुरू हो गए। इट रिजल्ट इन द पुलिंग अपार्ट द क्रोमोसोम ऑफ ईच पेयर। अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि वो क्रोमोसोम्स का जो पेयर है वो उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, यानी एक पेयर एक पोल की तरफ और दूसरा पेयर दूसरी पोल की तरफ, यानी पूरा पूरा क्रोमोसोम पेयर जो हैं पेयर सेपरेट हो रहे हैं। सिंस वन क्रोमोसोम इज़ टू पुल टूवर्ड वन पोल, two haploid sets are formed. Each haploid still contain a pair of sister chromatids. ठीक है, वहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स का पेयर होगा, लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम्स नहीं होंगे। एक पेयर एक पोल की तरफ और दूसरा पेयर दूसरी पोल की तरफ। अब यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स ख़त्म हो गए। टीलोफेज, क्रोमोसोम्स अराइव्स एट द पोल। जब क्रोमोसोम्स पोल पे पहुँच जाएंगे, ईच पोल नाउ हैज़ हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम। जब हाफ नंबर ऑफ़ वहाँ पे पोल पे पहुँचने के बाद वहाँ पे हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स रह जाएंगे। बट ईच क्रोमोसोम स्टिल कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमेटिड्स। जैसा कि मैंने आपको अभी डायग्राम में दिखाया कि वहाँ पे जो है जब सेपरेट होने के बाद भी वहाँ पे वो अभी 2-2 क्रोमेटिड्स पे मुश्तमिल है। स्पिंडल नेटवर्क डिसअपेयर, जो स्पिंडल फाइबर का नेटवर्क होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा से बन जाती है हर हैप्लॉइड सेट के दरमियान, और क्रोमोसोम्स जो हैं दोबारा से अनकॉइल होने के बाद क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम जानते हैं कि यहाँ तक जो है किसकी डिवीजन कंप्लीट हो गई, न्यूक्लियस की डिवीजन कंप्लीट हो गई। लेकिन सेल को डिवाइड होने के लिए न्यूक्लियस के बाद किसके डिवाइड होना होता है, साइटोप्लाज्म को। Cytokinesis, the pinching of the cell membrane in animal cell and the formation of the cell wall in the plant cell. ठीक है, हम लोगों ने पढ़े थे 2 प्रोसेस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को, एनिमल सेल्स के अंदर क्लीवेज और प्लांट सेल के अंदर जो है फ्रेगमोप्लास्ट के ज़रिए से जो साइटोकाइनेसिस होती है। अकर एंड द क्रिएशन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स इज़ कम्प्लीटेड, और 2 हैप्लॉइड सेल्स जो हैं वो बन गए। After meiosis 1, both haploid daughter cells enter a period of rest known as interkinesis or interphase 2. अब यहाँ पे जब नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हाफ हो गए, एक्चुअल रिडक्शन डिवीजन हो गई, क्रोमोसोम्स के जो होमोलोगस पेयर थे वो सेपरेट होने के बाद दोबारा से ये जो दोनों हैप्लॉइड सेल्स हैं ये इंटरकाइनेसिस में चले जाएंगे, यानी इंटरफेस 2 में। इंटरफेस 2 में दोबारा से ये क्या होंगे, यानी जैसे कि हम जानते हैं सेल हमने पढ़ा था कि एक सेल से 4 सेल बनते हैं मियोसिस में। अभी हमने जस्ट 2 डॉटर सेल्स को प्रिपेयर करवाया है। अभी ये दोबारा डॉटर सेल्स दोबारा से डिवाइड होंगे, वो सेम माइटोसिस की तरह होगा और माइटोसिस के ज़रिए से आगे 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे इंटरफेस 2 में चले जाएंगे, यानी सेल दोबारा अपने आप को प्रिपेयर करेगा। लेकिन इंटरफेस 1 जो है ये थोड़ी सी डिफरेंट है मियोसिस माइटोसिस की इंटरफेस और मियोसिस 1 की। द इंटरफेस 2 इज़ डिफरेंट फ्रॉम द इंटरफेस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस 1। मियोसिस 1 एंड माइटोसिस में कि जो इंटरफेज़ हैं, इन दोनों स्टेजेस की इंटरफेज़ में से जब सेल गुजर कर आता है तो वो पूरा प्रिपेयर होता है, यानी उसकी एस फेज़ में जो है क्रोमोसोम्स भी डुप्लीकेट होते हैं एस फेज़ में। देयर इज़ नो एस फेज़ एंड देयर इज़ नो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग दिस स्टेज। स्टूडेंट्स, अब हम लोग ये जानते हैं कि जब ये दोनों डॉटर सेल दोबारा से इंटरफेस 2 में जाएंगे तो ये क्यों थोड़ी सी डिफरेंट है, इसमें एस फेज़ क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एस फेज़ में जो होता है एक अगर हम क्रोमेटिन देखें ये क्रोमोसोम होता है तो उसकी ये डुप्लीकेट कॉपी तैयार होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑलरेडी डुप्लीकेट फॉर्म में है, इस वजह से जो है ये दोबारा इसकी एस फेज़ नहीं जाए होगी। जब सेल जो है अपना साइज़ इंक्रीज़ करेगा, अपनी अदर ऑर्गेनेलीज़ को इंक्रीज़ करेगा और उसके बाद ये मियोसिस 2 में चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम अपने मियोसिस 2 देखेंगे कि वहाँ से जब ये 2 डॉटर सेल हैं वो नेक्स्ट 2 मियोसिस 2 में जाने के बाद किस तरह से 4 हैप्लॉइड सेल्स में डिवाइड होती हैं। जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।